भाई लोग 2023 के अंदर जो सबसे बड़ा क्लैश था वो था सालार डंकी का। अगले साल 2024 के अंदर जो सबसे बड़ा क्लैश था वो था सिंघम 3 एंड भूल भुलैया 3 का। इस साल 2025 में जो सबसे बड़ा क्लैश है वो है भाई साहब कूली वर्सेस वॉर 2 का। अब गाइस 2026 यानी कि नेक्स्ट ईयर वो कैसे पीछे रह सकता था। नाउ भाई द बिगेस्ट क्लैश इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा वो होने जा रहा है 2026 में। आप में से कोई कितना भी तेज हो भाई आपको नहीं पता जो मैं बताने जा रहा हूं। यस मतलब आप लोग सुनते साथ समझ गए होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूं। नहीं आपको नहीं पता, रिलैक्स होकर वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा भाई। सॉरी, ये जितने भी मैंने आपको क्लैशेस बताए इनमें 2 मूवीज का क्लैश था, बट अब जो होने जा रहा है ना वो गाइज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 मूवीज का क्लैश। अच्छा एक बात याद रखना, ये जो बड़ी मूवीज होती है ना जिसमें टॉप बाप लेवल डायरेक्टर, टॉप बाप लेवल एक्टर हो, इनकी मूवीज एक दिन में क्लैश करें नहीं उसको क्लैश नहीं बोलते। अगर इनकी मूवीज 1 महीने में भी आए, मतलब कि कोई बहुत ही बड़ा सुपरस्टार और दूसरी साइड पे भी कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार, दोनों की मूवीज 1 मंथ में आए तो उसको क्लैश बोलते हैं, ये याद रखना। नाउ 1 महीने में 5 मूवीज मेरा भाई, कैसे क्यों क्या है सब आपको बताता हूं। वीडियो को लाइक करो, लाइक तो मैंने बोल दिया ना भाई। आगे चलते हैं, यहां पर अब सबसे पहले डेट्स सुनो, फिर इस डेट में कौन सी पोस्टपोन हो सकती है या कौन सी रगड़ी जाएगी मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले डेट सुनो। अब गाइस नेक्स्ट ईयर 2026 है, उसमें जब आएगी 19 मार्च यानी कि ईद आ रही है लगभग 21 या 22 को, बट 19 मार्च 19 मार्च को रिलीज होगी टॉक्सिक। अब टॉक्सिक कितनी बड़ी मूवी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। टॉक्सिक रिलीज होगी 19 मार्च को। उसके बाद 27 मार्च को यानी कि भाई साहब उससे लगभग कुछ दिन बाद, आप कह सकते हो कि 1 हफ्ते बाद रिलीज होगी पैडी, जो कि है भाई किसकी, रामचरण की। अब देखो रामचरण जो भी है तो एक बड़े सुपरस्टार, ऊपर से पैन इंडिया मूवी है, पैन इंडिया मूवी है। वो अलग बात है कि उसका भी जो ग्लिम्स आया था या जो भी था वो बस ठीक ही था, लेकिन पैडी की रिलीज डेट है 27 मार्च। यार चलो बाकी अगर जगह को छोड़ दो, तेलुगु का तो एक बड़ा सुपरस्टार है ना। उसके बाद भाई साहब 27 मार्च को पैडी है, उससे 1 दिन पहले 26 मार्च को है द पैराडाइज। द पैराडाइज किसकी फिल्म है, नानी की फिल्म है ना भाई। हाँ नानी की, यार ये देख लेना भाई, मैंने उसका ग्लिम्स का आई थिंक सो रिव्यू भी किया था भाई। वो बहुत ही क्रेजी लेवल का उसका बैकग्राउंड बीजीएम था। अच्छा 19 मार्च को टॉक्सिक, 26 मार्च को द पैराडाइज, पैडी आ रही है 27 मार्च को। अब उसके बाद है एनटीआर नील, जिसकी डेट है 9 अप्रैल। अब इसी को लेकर लास्ट वीडियो में मेरा सही मजाक उड़ाया, यार कमाल हो, एक मिस्टेक, मतलब इतनी चीजें बताई मैंने वो नहीं नोट की, एक रिलीज डेट मुझसे गलत हो गई जबकि हुई भी नहीं। 9 अप्रैल नहीं है रिलीज डेट, जो मैंने बोली 22 अप्रैल वही है। आपको मैं अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन यार वो मुझसे थोड़ी सी इंग्लिश में मिस्टेक हुई, मैंने जल्दी वीडियो बनाई जल्दी क्योंकि मैं एक्साइटेड हो जाता हूं भाई, बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं। और आपको पता है मुझे भाई कितना वेट है एनटीआर 31 का। सो वहां पर लिखा हुआ था कि भाई साहब एनटीआर शूटिंग ज्वाइन करेंगे 22 अप्रैल से अभी, लेकिन मुझसे मिस्टेक ये कि मैंने 22 अप्रैल रिलीज डेट समझी। खैर डजंट मैटर, यहां पर डेट क्या है, 9 जनवरी नहीं 9 अप्रैल की रिलीज डेट को टारगेट किया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि नहीं आएगी 9 अप्रैल को। उसकी रीजन बताता हूं। ये मैंने आपको कितनी मूवीज बताई हैं भाई, टॉक्सिक, द पैराडाइज, पैडी एंड भाई साहब एनटीआर नील, 4 मूवीज ना, जबकि मैंने स्टार्टिंग में 5 मूवीज का बोला, तो 5th वाली कौन सी है। अब मैं बताऊं 5th वाली कौन सी है, सबसे पहले गैस करो कमेंट्स में। नाउ जेलर पार्ट 2। ओ भाई साहब, जेलर का पार्ट 2 आएगा अप्रैल के 2nd वीक में या अप्रैल के 3rd वीक में, या फिर डायरेक्ट क्लैश होगा भाई साहब 9 अप्रैल को जेलर पार्ट 2 का। क्या पता अभी आपको बिलीव ना आए, जल्द हो जाएगा मेरा भाई, जल्द आपको हो जाएगा। या भाई साहब फर्स्ट यानी कि आप मानो अप्रैल में आनी है। देखो अभी तक जो र्यूमर्स है ना उनके अकॉर्डिंग मतलब 1 अप्रैल तक, ये 1st वीक ऑफ अप्रैल में आने वाली है
2026 में जेलर का पार्ट 2 जो कि 8 या 9 अप्रैल होगा। उसके बाद भाई साहब अगर नहीं आता तो सेकंड में नहीं आता तो थर्ड। बट एक बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये 5 बहुत बड़े क्लैश हैं। क्लैश कैसे? हर एक मूवी एक वीक बाद आ रही है। मैं तो आपको महीने का बोल रहा था ना कि अगर एक बड़े स्टार की मूवी एक मंथ में आ रही है और उस मंथ के लास्ट में दूसरे बड़े स्टार की मूवी, तो वो एक टाइप का क्लैश ही होता है। बट यहां पर एक महीना तो दूर है ना, एक वीक के बाद। और इंटरेस्टिंग चीज सारी की सारी पैन इंडिया फिल्म्स। 2026 की ईद बहुत तबाही वाली होने वाली है मेरा भाई, क्योंकि वहां पे लव एंड वॉर भी तो बैठी है ना यार। लव एंड वॉर बैठी है और क्या क्या होगा ओ भाई, यानी कि गूज़बम्प्स आने वाले हैं। बट यहां पर सबसे पहले मैं एनटीआर नील पे आऊंगा। अगर एनटीआर नील आती है 9 अप्रैल को अपना नुकसान करवाएगी। मैं फिर बोल रहा हूं उसकी रीजन ये है कि यार टॉक्सिक आएगी। मान लेते हैं टॉक्सिक नहीं चलती, मैं आपको वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं। और टॉक्सिक नहीं चलेगी क्या? यश जो कर रहा है क्या वो नहीं चलेगी? लेकिन मान लेते हैं नहीं चलती, ना चलते हुए भी वो क्या कर जाएगी आपको बताए। उसके बाद आएगी दी पैराडाइज, नानी की फिल्म है। मान लो कि वो भी नहीं चलती, मान लेते हैं ना, लेकिन फिर भी नानी की फिल्म है तो भाई क्या कुछ कर जाएगी। उसके बाद आने वाली है भाई साहब पैडी। मान लो पैडी भी नहीं चलती, लेकिन रामचरण के फैंस तो देखेंगे ना। उसके बाद आएगी जेलर 2। जेलर 2 अगर मुझे बताओ जेलर 2 नहीं चलेगी क्या? मान लो कि जेलर 2 भी नहीं चलती। उसके बाद एनटीआर 31। अब अगर ये चारों मूवीज नहीं चलती हैं तो एनटीआर नील को फायदा है, अदरवाइज नहीं है। अगर मान लो कि टॉक्सिक चल जाती है तो टॉक्सिक 1000 करोड़ वाली फिल्म है, और वो भी कुछ दिनों के अंदर। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको नजर आ जाएगा क्लियरली। दी पैराडाइज अगर वो चल जाती है सॉलिड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोकेगी। रामचरण मान लो कि अभी उनका कुछ इतना खास नहीं चल रहा, बट मान लेते हैं कि मूवी इतनी सरप्राइजिंग निकलती है कि हमें शॉक कर देती है। दिखती है हिंदी ऑडियंस की यही तो स्पेशलिटी है कि भाई ये अच्छी मूवीज को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर मुझे बताओ ना, एनटीआर 31 तो लास्ट में आ रही है। सेम सीन हो रहा है सालार वाला। क्या सीन था ये याद रखो। ये जो मतलब कि बल्कि वो तो ओम्बले फिल्म्स थे। सालार किस तरह, पहले भाई साहब आई लियो, लियो के बाद जेलर, जेलर के बाद टाइगर 3, जवान, इसी बीच में भाई साहब एनिमल, एनिमल के बाद डंकी सालार का क्लैश। एक तो सालार लास्ट पे आ रही है, ऊपर से क्लैश। सो यहां पर गाइस क्या हो रहा है कि एनटीआर 31 फिर लास्ट में आ रही है। बट मैं नहीं चाहता कि आए। मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला कि ये भली 22 अप्रैल इज द डेट या 9 अप्रैल, ये दोनों डेट्स पे नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा डिले हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये जो 4 से 5 मूवीज आ रही है ना इन डेट्स पे, इसका क्लियरली मतलब है कि जो अगले मंथ होंगे मई, जून, जुलाई, वो फ्री होंगे। फ्री ना हुए उनमें कोई बड़ी फिल्म नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये मूवी आगे शिफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल आगे शिफ्ट होनी चाहिए भाई। तो ये गाइस एक क्लैशेस है जो मैंने आप लोगों को बताए। अब आप लोग इनमें से किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और बॉक्स ऑफिस में कौन सी मूवी फोड़ सकती है? अब देखो, फोड़ने पर जहां तक बात है ना, तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाई टॉक्सिक, उसका कोई भाई साहब पता नहीं है कि वो कहां पे चली जाए। जेलर 2 1000 करोड़ वाली फिल्म है भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कम मत समझना उसको। और याद रखना, तमिल वाले भाई साहब ठोक देते हैं, वो नहीं देखते क्लैश। ये देखो अभी भाई साहब वॉर 2 कब की अनाउंस है, कूली के मेकर्स कहते हैं ला रहे हैं हम भाई साहब 14 अगस्त को। भाई कोई देखा शेखा नहीं। अब कूली मेरी नजर में 1000 करोड़ वाली फिल्म बिल्कुल बन सकती थी, इस क्लैश की वजह से वो कभी भी नहीं कर पाएगी। मैंने क्या बोला कि भाई साहब जो भी साउथ की मूवी अगर 1000 करोड़ करना चाहती है, उसको हिंदी का मस्ट सपोर्ट मिलना है, नहीं तो वो नहीं कर सकती 1000 करोड़। यार बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जो भी रिसेंट 1000 करोड़ वाली मूवीज है उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठा के देख लेना। खैर वापस आते हैं, तो यहां पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 करोड़ जाता है जाए, हमने जो डेट बता दी। तो यहां पर मेरा ये मानना है कूली भी 1000 करोड़, कूली नहीं, जेलर 2 भी 1000 करोड़ वाली फिल्म है, टॉक्सिक भी है, एनटीआर नील भी है। तो अगर ये इस तरह आती है, ये कभी भी 1000 करोड़ नहीं कर सकती। हाँ, टॉक्सिक को बेनिफिट है। टॉक्सिक को बेनिफिट क्या है, पहले वो आ रही है ना यार। और आजकल अगर आपकी मूवी हद से ज्यादा सॉलिड है, क्रेजी लेवल है, 10 दिनों में 1000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। याद रखना, कर जाती हैं मूवीज, 10 दिन इनफ है 1000 करोड़ के लिए। यहां पर आप देखते हैं टॉक्सिक को सबसे ज्यादा फायदा है, और सबसे बड़ा नुकसान एनटीआर नील को है, क्योंकि भाई साहब क्लैश में सबसे लास्ट पे ये है। तो लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। मेरी नजर में ये इस डेट पे नहीं आनी चाहिए, ये
पोस्टपोन हो जाएगी, देख लेना। क्योंकि भाई साहब मैंने लास्ट वीडियो में बोला प्रशांत नील की मूवीज का वीएफएक्स बहुत हैवी होता है। इन्होंने बोल, क्योंकि अगर भाई साहब 22 अप्रैल हो या 9 अप्रैल हो, है तो एक साल ही ना, एक साल के बाद रिलीज होनी है। आज अप्रैल है, अभी तक तो एनटीआर ने शूट को भी ज्वाइन नहीं किया। कब वीएफएक्स होगा, क्या होगा, क्या ऊपर से ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी मुझे बेसब्री के साथ इन पांचों मूवीज में से मुझे टॉक्सिक का भी वेट है, मुझे जेलर 2 का भी वेट है, मुझे इसका भी वेट है, अपना एनटीआर इसका तो भाई साहब सबसे ज्यादा ही वेट है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ डायरेक्टर ये तो फेवरेट है अपने। तो जेलर 2 में भाई साहब उसका मुझे बीजीएम बड़ा अच्छा लगता है, और वो क्या ही भाई साहब स्वैग था जेलर का। तो उसके बाद पैराडाइज एंड पैडी, मैं उसके लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूं, देखते हैं क्या होता है। बाकी फॉर द बेस्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।